नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मार्केट की। तो आज की मार्केट में हम लोग देख रहे हैं फिर से आज हम लोग को बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है। ग्लोबल कंडीशन में भी हम लोग को देखने को मिल रहा था, डाउ और नेस्डेक में भी अच्छा हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिल रहा था। उसी का नतीजा है कि आज हम लोग को निफ्टी 50 में भी अप ट्रेंड देखने को मिला और गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट खुलता है और करीब 17,800 के करीब मार्केट बंद होता है। लेकिन अगर फ्रेश एंट्री लेने के लिए मान लीजिए निफ्टी भी या इंडेक्स में अगर और भी बाई करना है तो थोड़ा सा बहुत आप लोग वेट कर सकते हैं, क्योंकि 20 के मूविंग एवरेज के करीब आ चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग को पुल बैक देख सकता है और इस लेवल पे हम लोग बोले थे 16,900 या 17,000 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा निफ्टी के लिए और यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करें। तो ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इसी लेवल पे हम लोग बोले थे कुछ बाई करना है तो आप लोग कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग को 18,400 पे निफ्टी थोड़ा बहुत पुल बैक दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 2 बार रेजिस्टेंस दिखा है। तो अगला मार्केट जब बुलिश होगा तो 18,400 अगर क्रॉस करता है तब उसके बाद हम लोग को निफ्टी में नया हाइज दिखेगा। अभी तक का मार्केट का ऑल टाइम है 18,400। उसके बाद अगर क्रॉस करेगा तब हम लोग को अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों हम लोग बजाज फाइनेंस की। बहुत ही ज़्यादा मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, पास में कंसिस्टेंट कंपाउंडर भी रहा है और सौरभ मुखर्जी जी के कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में हम लोग बात करें, पहले जो हम लोग मेथड सीखते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यू व्यूअर्स भी वीडियो को वॉच करते हैं। तो पहला हम लोग 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, और दूसरा हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तो हम लोग कब बाई करना पसंद करते हैं दोस्तों? जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब चले, या बेस्ट होता है 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे चले। वैसे सिचुएशन में बाई कीजिएगा तो किसी भी स्टॉक में आपको अच्छा खासा एंट्री मिल जाएगा और बड़ा आप मूव आप ऊपर की तरफ कैप्चर कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग बात करें बजाज फाइनेंस की, तो बजाज फाइनेंस में हम लोग को लगातार डाउन ट्रेंड का दौर दिख रहा था और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कुछ अगर प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं, और फिर बार बार डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग ना करें। जब प्राइस नीचे आ रहा हो तो बार बार हम लोग को डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। यही बात हम लोग बात करते हैं। और पहला एंट्री आप लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में ले लें। और फिलहाल हम लोग बजाज फाइनेंस में देख रहे हैं, अगर चार्ट एनालाइज करके, तो डब्लू पैटर्न जैसा हम लोग को दिख रहा है और ये इंपॉर्टेंट लेवल है। 200 डेज का मूविंग एवरेज भी है और यहाँ पे डबल सपोर्ट भी हम लोग को दिख रहा है। तो फिलहाल हम लोग बजाज फाइनेंस में अगर बाई करना है तो कुछ क्वांटिटी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो बहुत सारे रिटेलर्स को लग रहा है कि इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो हाई हो चुका है, तो उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो बजाज फाइनेंस की हम लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 110 के करीब प्राइस टू अर्निंग रेशियो चला गया था, तो थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड हम लोग को लग सकता था। उसके बाद हम लोग को अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से भी बहुत ही ऊपर चल रहा था। उसके बाद FIIs का अच्छा सेलिंग आता है और अभी फिलहाल प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब 70 के करीब है। अभी भी हम लोग स्लाइटली हाई बोल सकते हैं, लेकिन एक बात हम हमेशा वीडियो में बताते हैं कि जहाँ पे आपको ग्रोथ दिखता हो और सेकंड आपको अर्निंग विजिबिलिटी दिखे, वहाँ पे आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो उतना कंसीडर ना करें। 100-110 तक आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहे भी, तो अगर ग्रोथ 10% 15% से ऊपर सेल्स ग्रोथ है तो वैसे स्टॉक में आप बाइंग कंसीडर करिए। और अगर अर्निंग ग्रोथ और उसकी विजिबिलिटी आपको दिखती है, लॉन्ग टर्म में कंपनी सस्टेनेबल दिखता है, तो वैसे में प्राइस टू अर्निंग रेशियो उतना मैटर नहीं करता है। जैसे आप लोग एशियन पेंट्स में भी देख रहे होंगे, डीमार्ट में भी देख रहे होंगे, इसमें हम लोग देख रहे हैं ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही स्टॉक में बहुत ही शानदार है, तो हम लोग ऐसे स्टॉक को बाई करेंगे। तो बड़े इन्वेस्टर जैसे सौरभ मुखर्जी जी हो गए या आपके बसंत महेश्वरी जी हैं, बहुत सारे इंटरव्यू हमने उनका देखा है, तो उन्होंने भी यही बात बोला है कि अगर जहाँ पे आपको ग्रोथ बहुत ही अच्छा मिले तो वहाँ पे ज़्यादा वैल्यू इन्वेस्टिंग हम लोग को नहीं करना चाहिए और ग्रोथ इन्वेस्टिंग पे फोकस करना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो को हम लोग उतना कंसिडर नहीं करेंगे। तो बजाज फाइनेंस में हम लोग को अच्छा खासा ग्रोथ दिखता है। आप किसी भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में चले जाइएगा, बजाज का एक एग्जीक्यूटिव बैठा होगा और आप वहाँ से ईजिली परचेज कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग को अर्निंग विजिबिलिटी और ग्रोथ दोनों दिखता है। और इसी की हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों कि लास्ट 3 ईयर्स में 28% का बहुत ही शानदार हम लोग को सेल्स ग्रोथ बजाज फाइनेंस में देखने को मिल रहा है। इंस्पाइट हम लोग को कोविड का सिचुएशन भी बीच में आया था। और लास्ट 5 ईयर्स में बात करें तो 30% का हम लोग को बहुत ही ज़्यादा सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 21% का, और लास्ट 5 ईयर में बात करें तो 28% का हम लोग को प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलता है। तो यही बात है कि कंपनी को बेहद ही खास बनाता है इसका सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ।
और एक और बजाज के ग्रुप के जो कंपनीज है उसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट नोटेशन है, तो हम लोग बात करते हैं। तो बजाज फाइनेंस का जो होल्डिंग है वो कंपनी है आपका बजाज फिनसर्व, लेकिन बजाज होल्डिंग्स जो कंपनी है वो तीनों को होल्ड करता है। बजाज फिनसर्व में भी उसका स्टेक है, बजाज फाइनेंस में भी और बजाज ऑटो में भी। तो यही दिमाग लगाया था राजीव ठक्कर जी, जो पराग पारिक के म्यूचुअल फंड के मैनेजर हैं, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं बजाज होल्डिंग्स में। क्योंकि बजाज होल्डिंग्स की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15 का है, और आप बजाज होल्डिंग्स को बाई करते हैं तो आपका तीनों में इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली हो जाएगा, बजाज फिनसर्व में भी, बजाज फाइनेंस में भी और बजाज ऑटो में भी। तो इसलिए हम भी रिकमेंड करते हैं कि आप अगर बजाज फाइनेंस में आपको डर लग रहा है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा हाई है, बजाज फिनसर्व में भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब 63 का है, तो आप बजाज होल्डिंग्स में नो डाउट इन्वेस्टमेंट करें। एकदम प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब 15 का है, तो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक के भी श्रेणी में है। तो हम लोग को जहां 200 डेज की मूविंग एवरेज के पास दिखे बजाज होल्डिंग्स, तो इसमें बाई करके चलना चाहिए। तो फिलहाल हम लोग बात करें दोस्तों बजाज फाइनेंस की, तो यहाँ पे इस लेवल पे करीब सपोर्ट है अच्छा खासा, और हम लोग को आज बढ़िया सा ग्रीन कैंडल भी दिखा है, तो इसी कैंडल में आपको कुछ SIP कर लेना चाहिए था। अगर मान लीजिए और भी आपको बाई करना है तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा साइडवेज मोमेंटम इसमें हम लोग को दिख रहा है। तो अगर 20 के लाइन को क्रॉस करता है तब ही आप लोग इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो फिर से हम लोग को यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम ही दिखेगा। तो अगर SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोग कुछ बाई कर सकते हैं। एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखता है तो बाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पुल बैक इसको 20 के मूविंग एवरेज पे भी मिलेगा, तो बजाज फाइनेंस को आप लोग थोड़ा बहुत बाई कर सकते हैं। और वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख लेते हैं, वीकली चार्ट इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग को दिखेगा। तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख रहे हैं कि ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन भी है, तो थोड़ा बहुत इसको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देगा तभी हम लोग को मोमेंटम डेली चार्ट पे भी दिखेगा। तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से दूर ही है। तो बजाज फाइनेंस में थोड़ा बहुत आप लोग दूरी बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि वीकली चार्ट पे थोड़ा दूर चल रहा है और भी पुल बैक हो सकता है, और फ्रेश एंट्री इस लेवल जो हॉरिजॉन्टल अपर लेवल है उसको ब्रेकआउट के बाद ही हम लोग को बड़ा हाई दिखेगा। तो बजाज फाइनेंस में वेट एंड वॉच भी आप लोग कर सकते हैं। और सेम सिचुएशन हम लोग को बजाज फिनसर्व में भी देखने को मिल रहा है। बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है और इंश्योरेंस का भी बिजनेस करती है, तो इसमें भी हम लोग को लगातार डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास आ चुका है। तो कुछ SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी हम लोग वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट पे इसमें भी हम लोग को थोड़ा बहुत 200 डेज के मूविंग एवरेज से दूरी ही दिखेगा, और हम लोग को अच्छा खासा करेक्शन होते हुए दिख रहा है। तो इम्पॉर्टेंट लेवल जो ये अपर लाइन है उसको ब्रेकआउट देने के बाद ही हम लोग को फिर से नया हाइस दिखेगा, क्योंकि बढ़िया सा मोमेंटम था दोस्तों। तो सेम आपको बजाज फिनसर्व में भी SIP करना है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास हम लोग पहला इन्वेस्टमेंट का बोलते हैं। डेली चार्ट पे अगर दिखे तो आप लोग बाई करके चल सकते हैं, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी ही बाई करें। और अगला स्टॉक की बात करें दोस्तों तो ये है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में भी हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था, और एक बढ़िया खासा हम लोग को 200 डेज के मूविंग एवरेज से अब जाता है, और उसके बाद से हम लोग को लगातार डाउन ट्रेंड बजाज ऑटोज़ में भी देखने को मिल रहा है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी थोड़ा वीक आया है और इसका सेल्स थोड़ा डाउन हुआ है। ऐसे तो हर ऑटो स्टॉक का इस बार सेल्स थोड़ा डाउन ही हम लोग को दिख रहा है, तो इसी कारण बजाज ऑटो में भी हम लोग को लगातार गिरावट का दौर देखने को मिला। तो यहाँ पे हम लोग बोले थे कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास अगर कुछ बाई करना है तो कर सकते हैं, तो लेकिन यहाँ से भी हमारा एनालिसिस गलत ही साबित हुआ और लगातार प्राइस हम लोग को डाउन ट्रेंड जाते हुए दिखा है। तो यही बात करते हैं, पहला एंट्री तो हम लोग यहाँ पर ले चुके थे, तो इसके बाद हम लोग को लगातार डाउन ट्रेंड दिखा है, तो हम लोग हर पिवट पे देखेंगे किस पिवट पे सपोर्ट लेता है वहाँ पे बाई करेंगे। तो इस पिवट पे कोई भी सपोर्ट नहीं दिखा, इस पिवट पे भी कोई सपोर्ट नहीं दिखा, लेकिन हम लोग को इस वाले पिवट पे सपोर्ट दिखता है। तो यहाँ पे हम लोग अपने वीडियोस में भी अपडेट किए थे कि यहाँ पे हम लोग को हैमर कैंडल जैसा भी दिखा है और बढ़िया सा मोमेंटम फिर से ऊपर की तरफ और 20 के मूविंग एवरेज को ब्रेक करते हुए दिखा है। उसके बाद से लगातार हम लोग को बजाज ऑटो में थोड़ा बहुत अप ट्रेंड दिख रहा है। तो जैसे ही 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा बजाज ऑटो में, तो हम लोग को बहुत ही अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखेगा। लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल होगा 200 डेज के मूविंग एवरेज पे, यहाँ पे फिर से नीचे आ सकता है। तो अगर स्मॉल क्वांटिटी में आप लोग को बाई करना है बजाज ऑटो सेक्टर में, तो ज़्यादा इन्वेस्ट हम लोग को नहीं करना है, मात्र 4 to 5% अपने पोर्टफोलियो का वेटेज ऑटो सेक्टर में देना है, ज़्यादा हम लोग को वेटेज ऑटो सेक्टर में नहीं देना है। तो कुछ क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी में आप लोग SIP यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा परफेक्ट लोकेशन है और बहुत ही ज़्यादा गिरावट हो चुका है और आपको 4 to 5% डिविडेंड भी मिलता है, तो रिटर्न अलग से निकाल सकते हैं।
तो मेरे अनुसार बजाज ग्रुप का सबसे जो खास शेयर है दोस्तों, छुपा रुस्तम शेयर है, वो है बजाज होल्डिंग्स। बजाज होल्डिंग को बाई कीजिएगा तो आपका सभी में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा बजाज ग्रुप के कंपनीज में। तो बजाज होल्डिंग में आप लोग को बाई करना है तो एक बढ़िया सा कंसोलिडेशन अभी चल रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा भी आप लोग को दिख रहा है। तो ट्रायंगल पैटर्न का हम लोग बात भी करते हैं कि दोनों तरफ का मोमेंटम होता है, जिधर भी मोमेंटम होगा पावरफुल होगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास आएगा, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो फिर से हम लोग को ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखेगा। तो बजाज होल्डिंग में अभी कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए स्मॉल क्वांटिटी में अगर बाई करना है तो SIP यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही मिनिमम कीजिएगा क्योंकि ब्रेकआउट का हम लोग वेट कर रहे हैं। दोनों साइड में अगर जिधर भी ब्रेकआउट दिखेगा उधर हम लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर डाउनवर्ड करेगा तो हम लोग 200 डेज के पास फिर से अपना एवरेज करेंगे। अगर अपवर्ड हम लोग को दिखेगा मोमेंटम तो हम लोग इनगल्फिंग पैटर्न खोज के और भी क्वांटिटी बाई कर लेंगे। तो बजाज होल्डिंग में अगर स्मॉल क्वांटिटी में SIP करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा अच्छा आप लोग के लिए वेट एंड वॉच ही होगा बजाज होल्डिंग में। और आज के हम लोग लास्ट स्टॉक की बात करें तो यह है बजाज कंज्यूमर। और बजाज कंज्यूमर भी बजाज ग्रुप का एक शानदार स्टॉक है, और इसमें भी हम लोग जानते हैं जो बजाज हेयर ऑयल होता है एक मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में। और FMCG स्टॉक में हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था। हम लोग देख रहे थे यूनिलीवर और टाटा कंज्यूमर सभी स्टॉक्स लगातार गिर रहे थे, और बजाज कंज्यूमर तो पहले से ही लगातार गिर रहा था। तो हम लोग को 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास से ही लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तो यही बात करते हैं, ज़्यादा डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग ना करें। अगर मान लीजिए डाउनवर्ड चल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम नीचे की तरफ ही होगा, इसलिए कितना बार आप लोग डाउनवर्ड में इन्वेस्टमेंट करिएगा। इसलिए पहला हम लोग वेट करते हैं किसी भी पिवट का, तो जिस पिवट पे हम लोग को ज़्यादा सपोर्ट दिखेगा वहाँ पे हम लोग बाई करेंगे। तो अभी की फ़िलहाल की बात करें तो इसमें भी हम लोग को ट्रायंगल पैटर्न जैसा दिख रहा है, और ज़्यादा ब्रेकआउट की संभावना इसमें अपवर्ड है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टॉक टूट चुका है, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक हो चुका है, और आपको 5% के करीब बजाज कंज्यूमर डिविडेंड भी दे देता है। तो अभी बेस्ट समय है बजाज कंज्यूमर को बाई करने का। FMCG स्टॉक भी आप लोग बाई करके चले, ज़्यादा रिटर्न की अपेक्षा तो FMCG में हम लोग नहीं रख सकते हैं, लेकिन 5% डिविडेंड है तो 10 से 15% इस मेथड को आप लोग लगा करके निकाल सकते हैं। तो टोटल 15% तक का आप इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आप लोग हर साल निकाल सकते हैं बजाज कंज्यूमर से भी। क्वालिटी स्टॉक है, FMCG स्टॉक है, और FIIs का होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास करीब 38.04% का होल्डिंग है, और हम लोग को हर क्वार्टर में बजाज कंज्यूमर में उतना ही होल्डिंग दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। स्पाइट स्टॉक लगातार गिर रहा था, लेकिन प्रमोटर्स ने अपना फेथ बनाकर कंपनी में रखा है। FIIs की बात करें तो स्टेक लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है। 24% का होल्डिंग पिछले क्वार्टर में FIIs का था, और इस क्वार्टर में करीब 18% का हम लोग को देखने को मिल रहा है, करीब 18.83%। तो हम लोग देख रहे हैं FIIs लगातार बिकवाली कर रहे हैं, उसी का असर हम लोग को इस स्टॉक पर भी दिख रहा है, लेकिन तभी भी सब्सटेंशियल क्वांटिटी FIIs का होल्डिंग है। और DIS की होल्डिंग की बात करें तो 13.83% का पहले होल्डिंग था, जो कि अब बढ़ के हो चुका है 14.67। तो बहुत ही अच्छी बात है, DIS ने अपना स्टेक बढ़ाया है, और पब्लिक ने भी अपना स्टेक इसमें बढ़ाया है। 23.69 पहले था, अब 28.46% हो चुका है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, बजाज कंज्यूमर का बहुत ही अभी भी शानदार है। FIIs और DIS का दोनों का अच्छा होल्डिंग है, और प्रोमोटर्स का भी सब्सटेंशियल स्टेक है। तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करें तो आप लोग को फ़ायदा ही मिलेगा। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।